अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अंधा जो लाया दूड़ की कौड़ी बनाम सरकार। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बड़ी शान शौकत के साथ शुरू हो चुका हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़े फखरी अंदाज में कहा था लाहौर को एक और तोहफा देने जा रहे हैं। पिछले भी तोहफे देते रहे, इन्होंने भी हमें एक तोहफा दे दिया है और उन्होंने कहा कि इस तोहफे में नया शहर आबाद करेंगे, लोग जो उनसे हैं उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे और ये शहर पे 5 ट्रिलियन रुपीज लगाए जाएंगे और इस शहर को आबाद किया जाएगा। जिन्हें नया शहर आबाद करने की बात हो रही है, शहर जो सा है वो रावी किनारे, एक तो पुराना लाहौर है, एक नया लाहौर बनाने का कहा जा रहा है। प्लान के अंदर ये शामिल है कि नए दरख्त भी लगाए जाएंगे, एक जंगल आबाद किया जाएगा, उसमें बैराजेस बनाए जाएंगे। यहाँ मैं मौजूद हूँ गाँव में, गाँव वाले मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। निशान लगाने आए पटवारी? निशान लगाने आए थे पटवारी के साथ, LDA वगैरह आए थे, हमने उनको भगा दिया। वो 3-4 मरतबा आए थे, हमने उनसे पूछा कि आप क्या लेने आए हैं। पटवारी साहब ने कहा कि हम एक तो गिरदावरी करने आए हैं, दूसरा जो आपके मकान वगैरह उनका जो है ना वो निशान वगैरह लगाने। हमने कहा हमने नहीं लगाने देने। उन्होंने कहा क्या कहता है ये आपका जो गांव है, कितने लोग हैं इसके अंदर, कितने आबादी है? ये तकरीबन 15-20 हज़ार के करीब है हमारे गांव की आबादी। 15-20 हज़ार। तो इसमें आप क्या क्या उगाते हैं, फसलें कौन कौन सी हैं? ये इधर हर तरह की फसल होती है, आलू, कोई भी फसल आप लगा लें, जो भी मार्केट जाती है सब्जियां, हर तरह की सब्जी इधर होती है। ये सब्जी भी लगा दी यहाँ पर सारी, यानी कि गांव में सब्जी भी यहाँ से जाती है, हर तरह की सब्जी जाती है। अगर फर्ज करो ये इधर वो कहते हैं ये बंजर जमीन है, आगे दिखाएं तो सही। नहीं, बंजर तो नहीं है, मैंने अभी देखा सारी जमीन है वो जरखेज है। अगर हम इधर की सब्जियां बंद कर दें मार्केट में लेके जाना, तो देखें इमरान खान कहाँ से लाता है ये सब्जियां। हाँ। जब हमारी मेथी इधर की सब्जी जा रही है ना, ये 8-10 रुपए किलो, जब उधर से स्वाद से आती है वो 300 रुपए किलो मिलती है। ये देखें तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम अपनी जमीनें छीन के। आपकी जमीन पे बंजर लिख रहे हैं ये? जी बंजर लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं 49 में बंजर डिक्लेयर की हुई है ना, वो तो आज से 75 साल पहले की बात है। अब आगे देखें ना, हुक्मरान तो उधर अपने ईवानों में बैठे हुए कह रहे हैं ये बंजर है। जो हमारे जो अफसरान है, अफसरान बाला, वो इधर आगे देखे, वो तो कभी आए नहीं, उनको क्या पता कि बंजर है, आबादी कितनी है, क्या क्या नहीं है, इधर क्या फसलें उगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नबी हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग फंक्शनल के जो मरकजी रहनुमा है, यहाँ लाहौर से, पंजाब से, वो हमारे साथ मौजूद हैं और मियाँ महमूद रशीद के भाई हैं छोटे, मुस्तफा रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? मियाँ साहब अल्लाह का ठीक है। मियाँ साहब, ये आप इस इलाके में इन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, लोगों के साथ चल रहे हैं, क्या मोटिव क्या है आपका? क्या सियासी मकसद को हासिल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए जी, बात बड़ी क्लियर कट सी है कि हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस मंसूबे को गेम चेंजर डिक्लेयर किया है। बिल्कुल ठीक है, किया है। मीडिया के ऊपर आके उन्होंने ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए हैं जी कि हम लोग सारे के सारे अवाम जो हैं लाहौर के रो पड़े हैं कि जनाब ये गेम चेंजर तो इमरान खान साहब आप कह रहे हैं, ये अहले इलाका का गेम ऑफ डेथ है, ये हमारी मौत है, मेरे माओ बहनों की, मेरे भाइयों की, मेरे बच्चों की, मेरी खुद माशी तौर पे हमारी मौत है। ये गेम ऑफ डेथ नहीं है, गेम ऑफ डेथ है। इसलिए हम लोगों ने ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया है, पहले तो प्रेसिडेंट अपना वज़ीर आला पंजाब ने जो अथॉरिटी बनाई है वो ईस्ट इंडियन कंपनी अथॉरिटी। अच्छा मुस्तफा रशीद साहब, यहाँ पर ये जितने कितने गांव हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं, एक तो जिसमें एक हम खड़े हैं, एक करोल भी इसके अंदर आएगा और कितना इन्नो पट्टी भी आएगा विच। अच्छा किन्ने के पिंड आएंगे ਇਹਦੇ ਚ? तकरीबन मेरा 80-100 पिंड है। फेस 1 के अंदर जी तकरीबन ये फेस 1 जो है ये शालीमार तहसील, सिटी तहसील और फिरोजवाला तहसील के अंदर आता है। अच्छा, इसके अंदर 90 से ज्यादा गांव आएंगे। 90 से ज्यादा गांव आएंगे फेस 1 के अंदर। और मुझे यकीन है कि हर गांव की 10 से 15 हज़ार आबादी होगी इंशाल्लाह। और ये गाँव जो नहीं बट ये सिर्फ फेस 1 है। अच्छा, अगर आप टोटल रहे तो ये इन्होंने 1 लाख एकड़ में कितने आएंगे? 1 लाख एकड़ में 190 मौजाजात हैं, 189 मौजाजात हैं। अच्छा, और 350 से ज्यादा जो है ना ये गांव आएंगे। 20 लाख से ज्यादा लोग जो मुतासर होंगे इससे। अच्छा, मैं अभी किसी को, आप में से किसी को इन्होंने बताया कि हमारा प्लान क्या है, हमने करना क्या है, या आपने सिर्फ सुना ही है? किसी की कहते ने प्लान है ना जनाब ये कि सारे जिन्हें उन्होंने किया कि साडे कोलों पैसे ले लो, पैसे एक कनाल दे जिहड़े ने ना, एक कनाल दे विच एकड़ लै रहे ने साडे कोलों। एक कनाल दे विच एकड़ लै रहे ने। किन्ने पैसे दे रहे ने कनाल दे? ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ। 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਰਲੇ ਦਾ। ਇਥੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮਰਲੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਨਾਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। हाँ टीका तो बड़ा ला रहे हैं। अच्छा हमारा डीसी रेट जो है ना वो ये 43 लाख दे रहे हैं हमें, जबकि हमारा इधर का रेट जो है ना एक्चुअली रेट 2 करोड़ से ऊपर है पर एकड़।
पर एकड़? ये आपको यानी 1 करोड़ एकड़ दे रहे हैं? 1 करोड़ नहीं 43 लाख दे रहे हैं ओनली। डीसी रेट जो है हमारा 45 लाख एकड़ दे रहे हैं जी, एक नाल का रेट हमें जो हमारे इधर। अच्छा, किसी ने आपको ये बताया कि आपको चाची तुम दसिया कि तुहानू ऐसी जगह किसी और जगह मिलेगी, कोई घर मिलेगा? इन्होंने कोई नहीं ये बताया, सिर्फ ये डाका डालना चाहते हैं और आवाम को तंग करना चाहते हैं। 2014 को परवेज लाई ने और मुशर्रफ साहब ने ये मनसूबा शुरू किया था। मुझे याद है, बहुत पुराना मनसूबा, हमने कुछ नहीं हो इसमें सका। बिल्कुल रुकावट डाली। उसके बाद ये गवर्नमेंट चेंज होगी, तो नवाज शरीफ भी आए, फिर नवाज शरीफ साहब आए, फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। उन्होंने ये 20 करोड़ रुपया लगाया इसकी फिल्टरी रिपोर्ट के ऊपर। फिर उसके बाद मुकाबला उसका भी किया शहबाज शरीफ, लेकिन शहबाज शरीफ मान गया कि ये ज़राअत का लाहौर में बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं मान रहे, इनको मान लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मुस्तफा रशीद साहब। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनको अल्टरनेट दिया कि यार ये तुहाडा जिहड़ा पिंड है खाली करा दिंदे आ, अगे तुहानू इत्थे जगह दे देंगे? बिल्कुल नहीं जी। अथॉरिटी को जो इख्तियार दिए गए हैं उन्होंने कोई वाज़ेह प्लान नहीं दिया, और हम लोग तो अल्टरनेटिव लेने नहीं चाह रहे। मुस्तफा रशीद साहब, आप क्योंकि समझते भी हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस को भी समझते हैं, अभी ये कानून के मुताबिक ये होता है कि लैंड एक्विजिशन वहाँ हो सकती है जहाँ मफादे आमा का कोई प्रोजेक्ट लगे, कोई पुल लगे, कोई सड़क बने, कोई लोगों के फ़ायदे के लिए की चीज़ हो, वहाँ पर लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट कर सकती है। अभी यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी बिकेगी ये तो प्राइवेट पार्टनरशिप में बिकेगी? जी बिल्कुल, तो वो यही तो खान साहब कह रहे हैं, प्राइवेट लोग फिर बेचेंगे फिर? बिल्कुल जी। नेशनल और इंटरनेशनल माफिया ये प्रॉपर्टीज परचेज करना चाह रहे हैं, और इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर चौधरी सरवर साहब के उनके पीछे हैं, और इमरान खान साहब लैंड माफिया से मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। चले एक और सवाल मैं इसी लिबर्टी में पूछूं, क्योंकि आपके भाई हैं वो हाउसिंग के वजीर हैं। हाउसिंग के वजीर होने का मतलब ये है कि ये जितना भी सारा प्रोजेक्ट है ये उनके अंडर है। क्या कहेंगे आप उनको? कोई आपने उनकी अपनी सतह पे, भाई की सतह पे पूछा है कि क्या करना है इनका? ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ज़ाती सा है। वो एज ए मिनिस्टर मियाँ महमूदुर रशीद साहब, इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के मीडिया के सामने ये ऐलान किया है, मैं इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट डील करूंगा, दरमियान में कोई नहीं होगा, इसमें मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी कोई वैल्यू नहीं है। मियां महमूद रशीद का कोई, मैं मिनिस्टर हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, महमूद रशीद की बात नहीं कर रहा। मिनिस्टर हाउसिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। एक पासे तो गवर्नमेंट ऐलान करन डी कि गरीब आवाम जिन्हें उन्होंने वास्ते नवे घर बना के देंगे, साडे बने घर जाड़न वास्ते आएगा, ये कितों दी गवर्नमेंट हैगी है? यही कह रहे हैं कि ये अब मकान छीनने आ गए हैं, घर छीनने आ गए हैं, ज़मीनें छीनने आ गए हैं। यही कह रहे हैं कि बस कोई और चीज़ देनी भी नहीं है। मैं एक आपके इस चैनल से ऐलान करना चाह रहा हूँ, 29 नवंबर को पूरा इलाका जो है ये सरापा एहतजाज बनेगा, और CM पंजाब असम्बली के पास जाके, उस्मान बुदार साहब के पास जाके हम एहतजाज करेंगे और उनसे मीटिंग करना चाहेंगे। सदका जमा सुने किधर जाइए, तो मां हसन हुसैन दा वास्ता जे सानू इथे जलील ना करो, सानू जलील ना करो, तुहाडा बच्चा दा वास्ता सानू जलील ना करो, मां हसन हुसैन दा तुहानू वास्ता ही। मां जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ, जलील ना करो मेरे सुने, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। नवा बना पुराना नाटक कश्मीर बनाना चाहते हैं, सदके जावा बच्चा तुहानू अल्लाह दा वास्ता सानू जलील ना करो। लोगों की आवाज़ सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपका आखिरत सुने। मैं तो रंडी रूड़ी, मेरी धी भी रंडी रूड़ी, अपनी मेहनत करके खाने, कच्ची कुल्ली पाई, कच्ची कुल्ली पा के बैठे हैं। आ देखो कोई खुदा दा खौफ बेबे, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मैं ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ पहुंचाती है, इमरान खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ सुन रहे हैं। वो आखे ना ਤੁਹਾਡੇ के हथ है जोड़ना। ये गांव जो उनसे आई है सगियां केड़ा गांव है जी? है सगियां वसाऊपुरा। सगियां वसाऊपुरा, और यहाँ पर ये मुंजी काश्त कर रहे हैं। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है जी। तब ये ठीक है? हाँ जी। ਇਹ ਕੀ ਮੁੰਜੀ ਲਾਈ ਜੇ? हाँ जी मुंजी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? बंजर नहीं हैगी है जमीन। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? नवा शहर बनाना है तो असं किधर जाना? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। इमरान खान सुनते पे ने तो असं गरीब लोग किधर जावांगे? साड़ी जमीन तो सोना है, ਤੁਹਾਡੀ ये ਜ਼ਮੀਨ बंजर नहीं हैगी। किसान की बात आपने सुन ली है, वो यहाँ काश्त कर रहे हैं, और सूरत हाल जो सी है ये देख लें, सारी ज़मीन जो सी ज़रखेज़ ज़मीन है। मेरे पीछे जितनी भी ज़मीन आप देख रहे हैं,
ये कितना बिल आया हुआ यार? ये क्यों 36,000? इंडस्ट्री का बिल है। ये यहाँ इसी इलाके का, आपके इलाके का? जी इंडस्ट्री लगी है पीछे सारी। अच्छा। रिंग रोड के अंदर जितनी भी है ना इंडस्ट्री है सारी है। अच्छा, तो ये निशान लगा के गए, किसी ने कहा था कि इसको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे या आपको कहा कि बस चले जाएं, पैसे लेके निकल जाएं? बस कहा इतना ही है। और कुछ जो ऑर्डिनेंस पास करवाया इन्होंने जो बिल, हाँ। इसमें बंजर डिक्लेयर करवाई सारी ज़मीन। अच्छा, मौके पे आए देखें आगे, बंजर नहीं है ये, बिल्कुल बंजर नहीं है यहाँ पर। ये क्या काश्त हुआ हुआ यहाँ पे? साग है जी, साग काश्त हुआ हुआ है और यहाँ पर साग है। तो आपने उनके ऊपर कुछ किसी से बातचीत की, कोई वकील शकील, कोई कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश अभी की? तक तो जो है ना एहतजाज अपने तौर पे सारे गांव वाले कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आगे नहीं गए। एक दफ़ा प्रेस क्लब में गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अच्छा, मजीद जहाँ तक भी हो सका हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और ये नया लाहौर बना रहे हैं, नया कश्मीर है ये, लाहौर नहीं है। देखेगा आने वाले वक्त में ये कश्मीर बनना है। यहाँ पे इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं अपनी ज़मीनें, आखिरी हद तक जाएंगे, जान तक देनी पड़ी तो देंगे इंशाल्लाह। हक से पीछे नहीं हटेंगे। नया कश्मीर आज़ाद करवाना था, ये कश्मीर बना दिया। देखें लोगों के चूल्हे बंद हो गए घर में जलने, फूड़ियाँ बिछी हुई यहाँ पे। ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करके ना बैठ के और चीज़ होती है, ग्राउंड रियलिटी देखें आगे। नहीं, गांव के अंदर मौजूद हैं, गांव की खवातीन भी हमारे साथ हैं और खवातीन जो हैं वो क्या कहती हैं, आपको उनका मौक़िफ़ सुनाते हैं। क्योंकि ये अर्बन जो है नया रावी अर्बन रिवर फ्रंट की जो अथॉरिटी है वो यहाँ मार्किंग शुरू कर रहे हैं। उन्होंने मार्क करने हैं कौन कौन से इलाके इसके अंदर आने हैं। 1 लाख एकड़ उन्होंने नमाज की हाल है। तब ये ठीक है? ठीक है। वो की कहते ने घाट आने ने? आहो। क्यों नहीं जाने चाहिए। क्यों ढाने ने? की दसिया नहीं? ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਗਰੀਬੀ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਸਾਰੇ ਸਭ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੜ ਪੈਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਮਨ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਭੌਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਐਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ने। सही ਤੁਹਾਨੂੰ अपना नहीं समझते। आ जाओ माँ जी, आओ जरा और लोगों से। माँ जी आओ, यहाँ देखें ये लोग रहते हैं, बच्चों को देखें, बच्चों की सूरत हाल देखें। पिंड के अंदर हम आए हैं और पिंड के लोगों से बात कर रहे हैं। माँ जी की हाल है? तबीयत ठीक है? ठीक हो? माँ जी की हाल है? ठीक है, ठीक है। माँ जी की निशान ला गए ने? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਲਈਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। 200 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਪਾਲਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ? ਬਾਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? ਜਵਾਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ सोचते ने ये सोचता ही कुछ नहीं पिया। आपने आवाज बुलंद की, किसी को कहा सुना? अभी तो मुझे नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अभी पमैशें हो रही हैं। अच्छा। हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, किसी बंदे को भी। आपको भी नहीं बताया?
नाज़रीन, रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो सा है वो शुरू हो चुका हुआ है। अथॉरिटी जो सी है वो कायम की जा चुकी है और उसके राशिद अजीज़ साहब को उसका चार्ज दे दिया गया। रावी अर्बन जो प्रोजेक्ट है उस तमाम की जो सूरत हाल है उस पर आपके लोगों से बात भी करवा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आया हूँ जो शुमाली लाहौर के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहिउद्दीन दीवान साहब, टिकट होल्डर हैं NA 124 से। उनके बाद मुझे अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? दीवान साहब तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। दीवान साहब, आपका जो ये इलाका आता है, अब ये आपके इलाके के अंदर इन्होंने ये रावी अर्बन प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया है। मैं पहले ना वोटर सपोर्टर की नज़र से आपसे पूछना चाहता हूँ, वोटर सपोर्टर जो इस इलाके के रहने वाले हैं जिनसे मैं मिल गया हूँ खुश नहीं है, आपको क्या लगता है कि ये अच्छा कदम था, बुरा कदम है? देखिए जी, अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा जगह भी है हमारे पास। अगर ये जो फ्रंट की जगह है, शामलाट की जगह है, जो शुरू की जो रावी के पास है रिवर बेड की, वो शामलाट की है, जो तो चले हुकूमत की होगी, वो गवर्नमेंट की। इसके अलावा भी जो फारिग हैं जगह पड़ी हुई बहुत सारी जगह, वो ले लें। ठीक है, कम से कम ये जो बना नहीं प्रोजेक्ट, ये जो रिंग रोड है जहाँ पे ये वाकया हुआ था, बिल्कुल ठीक है, इससे आगे जो जगह है जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है बहुत ज़्यादा, कुछ देहात भी हैं, इस जगह को छोड़ दिया जाए, इससे आगे सारी जगह। सर फीडबैक कैसा आ रहा है लोग, क्योंकि आपको इस इलाके के आप जो PTI के लोग हैं वो आपके सारे अपने लोग हैं, वो आपको आगे क्या फीडबैक दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से? खौफ ज़्यादा है, अभी तक उनको कोई, देखें आप निशान लगा रहे हैं या उनकी पमैश कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा ये बताने वाला नहीं है कि हम क्या करेंगे, इनको इनसे कैसे निपटेंगे, क्या हम सकनी के पैसे देंगे, ज़रई के पैसे देंगे। अब एक मिल है, मैंने सुना कि उसको ना बंजर ज़मीन डिक्लेयर कर गए हैं सारी की, ये बंजर ज़मीन है। नहीं, यहाँ पे अरबों रुपए एक एक फैक्ट्री पे लगा हुआ है। हाँ। और यहाँ पे हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं। एक फैक्ट्री लगाने के लिए हमें 50 साल चाहिए होते हैं। ये नवाज शरीफ तो नहीं है ना जो बच्चे देती रही हैं उनको, उन्होंने तो माल बनाया सरकारी। अच्छा। ये काम दूसरे लोगों ने तो नहीं किया ना, हमने तो, मैं 60 साल की उम्र में ये एक फैक्ट्री है जिसमें मैं बैठा हूँ, ठीक है, आप सोच लें। इसी तरह लोगों ने भी एक एक फैक्ट्री बनाई हुई है, उस पर रोटी का आसरा हमारा बना हुआ है। अपने मामला को, बच्चों की शादी कर ली, को और छोटा मोटा काम कर लिया। आपने आवाज बुलंद की, किसी को कहा सुना? अभी तो मुझे नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, अभी पमैशें हो रही हैं। अच्छा। हमें कुछ बताया नहीं जा रहा किसी बंदे को भी। आपको भी नहीं बताया? नहीं, मैं कोई अफसर लगा हुआ हूँ वहाँ पे, मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूँ, पार्टी का हिस्सा है वो है, लेकिन पार्टी के किसी बंदे को नहीं पता। ये सरप्राइज है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही है सरप्राइज है। देखे ना, अभी जब तक इसका क्लोज नहीं होता, ये क्या तरीकाकार है, ये सकनी के पैसे देंगे, ज़रई के देंगे, क्या करेंगे, अभी तो खौफ है। इसी वजह से ये शोर उठ रहा है। उन जगह को छोड़ा जा सकता है, फिर भी ये जगह एक्वायर हो जाएगी। सड़कें बड़ी बड़ी निकाल लें, उसमें जिस जिसका रास्ता आता है, जो मुनासिब पैसे बनते हैं दे दो, उनकी जगह भी तो बेहतर हो जाएगी ना। मेरे आगे से बसने वाले हैं वो भी ठीक खुश हो जाएंगे। हमारी सड़कें अगर बड़ी हो जाएंगी, वहाँ में बुनियादी सहूलियात मुयसर आ जाएंगी, वहाँ पे गैस चली जाए, वहाँ पे वो गटर पड़ जाए, बिजली आप सब उठाएंगे। मैं क्या उठाऊंगा? मैं क्या हुकूमत के अच्छे कामों को बुरा कहूंगा, और जो बुरे काम हो गए मैं कैसे उसको अच्छा कह सकता हूं? जो काम होगा बेहतर होगा, मैं भी उसकी सारे लोगों की तरह करेंगे। अगर कोई गलत करेंगे तो फिर हुकूमत को हम बताएंगे ये ऐसे नहीं, ऐसे है। तो मोहिउद्दीन दीवान साहब खड़े होंगे इलाके के लोगों के साथ। देखें बट साहब एक बार, ना इंसाफी पे कुछ भी नहीं चलता, याद रख लें। गवर्नमेंट करेगी ना काम अच्छा तो कामयाब हो जाएगा प्रोजेक्ट। अगर ये गलत करेंगे तो कामयाब ही नहीं होना, तो फिर किसको फायदा, किसको नुकसान होना है? हमने इसको कामयाब अगर बनाना। आपको सुन रहे हैं, शुमाली लाहौर भी आपको सुन मेरी बात सुन लें। अगर यहाँ के जो लोग जितने गाँव में हो गए हैं, औरतें रो रही हैं, बदुआएं दे रही हैं, जोलियां उठा अभी तो किसी को नहीं निकाला, अभी तो सियासत हो रही है। आप घबराए, मेरी एक बात याद रखें, किसी को गवर्नमेंट डिस्प्लेस नहीं करेगी, ये याद रख लें। अगर किया तो नहीं होगा, करेगा तो मैं उनके साथ, मैं लोगों के साथ होऊंगा, आप मुतमईन रहिए। तो जो जिन्होंने घरों कटोगे उन्होंने की करना है? नहीं, वो भी देंगे उनको, अबल निकालते ही नहीं है उनको, वहीं पे करेंगे सिस्टम उनका। हमारे पास बहुत जगह है यहाँ पे, गवर्नमेंट चेक कर रही है। लेकिन अब अज्यूम कर लूँ मैं सुबह जुलूस को निकाल लूँ? नहीं, जुलूस ना निकालें। मैं सिर्फ फर्ज करवा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ परेशान, मैं उनके साथ हूँगा। अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो कोई, मैं खुद भी उसमें होऊंगा ना मुतासरीन में, तो नजायज नहीं कोई भी बर्दाश्त करता। इंशाल्लाह जो बातें ठीक। वेरी गुड, दीवान साहब ने कह दिया नजायज कोई बर्दाश्त नहीं करता है। आपकी शेख रोहिल साहब से बात करवाते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। फर्ज कीजिए आप वहाँ पे बहुत बड़ा एक पार्क बनाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क बनाते हैं, क्या कोई गरीब आदमी अंदर जा सकता है उसमें? उसके पास इतना सासा है? बहुत बड़े सवाल हैं, सरमाया है उसके पास? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप किसके लिए करने जा रहे हैं? उनके लिए जो रिवर सेम पे भी जा सकते हैं। हाँ,
जनाब मेंबर कौमी असम्बली शेख रोयल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा सर, मैं बात कर रहे थे हम रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और उस प्रोजेक्ट के हवाले से, और क्योंकि लोग ये कहते हैं परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया, मुस्लिम लीग नून ने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, मियां नवाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह भी किया। आपका प्रोजेक्ट और इनका प्रोजेक्ट डिफरेंट क्या था? ये जब परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया था, मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या प्लान था, क्या सोच थी उनकी। फिर उसके बाद शहबाज साहब ने ये शुरू की। शहबाज साहब ऐसा करते रहते हैं, मतलब आपने देखा होगा ऑरेंज लाइन, मेट्रो, मतलब इस किस्म एक्साइटेड हो जाते हैं बाहर चीज़ें देख के। उस पर भी मैंने खासा मतलब एक व्याख्या, हालांकि उस वक्त ये हल्का मेरा नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरा रहाइश है मेरी यहाँ पे, तो मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और फिर उस पर भी मैंने उनसे ये कहा था। तो उसके बाद ये मामला ठप हो गया। शेख साहब को लगता क्या है कि ये बार बार, एक तो प्रोजेक्ट बार बार रुकता रहा, 3 गवर्नमेंट्स ने इसको शुरू किया, इसने दोबारा उठा लिया, ये प्रोजेक्ट अगर थम गया था फिर दोबारा उठने की वजह क्या हुई? आप इसको देख तो रहे हैं, आपका हल्का क्या नजर आता है आपको? ये जो मेरे नज़दीक, देखिए मैं आपकी पहली बात तो, जो अमीर आदमी है ना, वो किसी का दोस्त नहीं है, ठीक है, उसका सिर्फ अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये तो खान साहब ने खुल के भी कह दिया है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रोजेक्ट पाकिस्तान। मैं बादशाह आपको गुजारिश करूं, आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं ना, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका स्टेक क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दे कोई। बेवकूफ़ तो हम लोग हैं जो बातों में आते हैं, जो बगैर सोचे समझे पीछे चल पड़ते हैं। जाइए असासे निकाल के देख लीजिए जो अभी आपने डिक्लेयर किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्या उसका स्टेक क्या? 300 कनाल का बनी गला घर, वो गिफ्ट है। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पैसे वहाँ से अर्न किए और उसको मैंने लिया। लेकिन वो भी जो नेशनल उसका आया है इलेक्शन कमीशन का, उसमें वो गिफ्ट डिक्लेयर किया। भूल जाते हैं ना, पर जो शख्स जिसको ये आदत पड़ी हो गिफ्ट्स इकट्ठे करने की, उसको क्या पता गरीब आदमी के घर में कैसे गुजारा। 300 कनाल का घर कोई मुझे भी गिफ्ट कर दे, आपको भी फिर वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना उस लेवल तक। तौबा, ठीक है, हम उस पर नहीं जाते। अच्छा ये बताएं, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सा है, अर्बन रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सा है, इसके अंदर बहुत सारे लोग डिसलोकेट हो रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग नहीं, इंसान तो होंगे, जिंदा इंसान होंगे, जो मुर्दा हैं उनका आप क्या करेंगे? हाँ, ये बड़ा अहम इशू आप बता रहे थे, ये कब्रिस्तान का क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उनको? मतलब ये लोग, ये देखिए मैं आपको एक और करूँ, मैंने जब मुस्लिम लीग को कहा था, मैंने कहा था कि अब आपने ये चीज़ अगर डेवलप करनी है तो मुरब्बों में आपकी ज़मीन पड़ी होगी कहीं, जाइए वहाँ पे जाके नया शहर आबाद कर दीजिए, नए लोग वहाँ पे ला के बैठा दीजिए, और अपना अल्लाह खैर सल्लाह। इन बेचारों के जिनके आबाओ अजदाद वहाँ पे मदफन हैं, जो वो क्या करेंगे यार वो? मतलब मुझे आप बताएं, ये तो खुदा ना खास्ता आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कन्विट्रेशन होगी और बड़ी सख्त। ये तो देखना जज्बाती, अब आप मेरे बाप की कब्र को या मेरी माँ या मेरे भाइयों की कब्रों को आप पामाल करेंगे या उनको आप डिस्लोकेट करेंगे, तो मैं तो आपके सामने खड़ा हो जाऊँगा। शेख साहब, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपको लगता है कि ये आवाज़ कौमी असम्बली में उठाई जानी चाहिए? इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मिसालें गलत नहीं बनी, मिसालें बिल्कुल बहुत सियाने लोग। कौन सी मिसाल? भैंस के आगे बीन बिछाने वाली बात है। शेख साहब, बड़ा दुख देने वाली बात है कि देखिए आप ऐवान के मेंबर हैं और आप उस ऐवान के मेंबर हैं जहां हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने इस इलाके को, जिसके आपके इलाके में ये सारा कुछ हो रहा है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वेब साहब, मैं ज़ाती तौर पर सियासत में 79 में आया, मैंने इसी बेतुकीरी पार्लियामेंट की नहीं देखी। इस किस्म के हालात मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जिस किस्म के आज हालात। कल सेशन है, आज शाम को नोटिफिकेशन होता है जी कल सेशन है। ये आलम है इस वक्त, मतलब आप ये समझ लें कि मतलब कोई हैसियत रहने नहीं दी, और किसी ये नहीं कि आपने पार्लियामेंट की नहीं रहने, आपने किसी भी इदारे की कोई हैसियत नहीं रहने दी। फिर इमरान खान साहब को मजबूती किस चीज़ की है? एक वज़ीर आज़म, एक जमहूरी वज़ीर आज़म के पीछे जो ताकत होती है वो उसका ऐवान होती है, उसके लोग होती है। नहीं, इस बात का उसको पता है कि वो जमहूरी वज़ीर आज़म नहीं है, इस बात को बड़ी अच्छी तरह इल्म है, इसीलिए तो जो चाहता करता है, जो मर्जी आती है वो कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगा तो इंशाल्लाह सुबह मेरे फायर प्रेस पे एक नोटिस पड़ा होगा जिसकी बुनियाद कोई नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस सारे सिस्टम को, अब तो मेरा दिल करता है, पता है
अब मेरा मकसद दिल करता है कि जब मैं कोई बात करूं नेशनल असेंबली में तो जनाब स्पीकर ना कह के बुलाऊं उसको, मैं उसको असद कैसे, और आप सुनेंगे मैं ये कहूँगा उसको, मैं उसको स्पीकर नहीं कहूँगा, स्पीकर कहलाने के वो लायक नहीं है। अच्छा, आपकी नज़र में ये जो तमाम प्रोजेक्ट उनसे है, इसमें कहीं कोई तरक्की की? क्योंकि अब हमारे पे ये सवाल उठेगा कि ये तरक्की होने जा रही है, कौन सी तरक्की यार, रोका जा रहा है। कौन सी तरक्की? कि नया शहर आबाद होगा, नई चीजें, मेरी एक बात सुनो, इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। किसके क्यों आएगी इन्वेस्टमेंट भाई? आप क्या करने जा रहे हैं? क्या कैसीनो खोलने जा रहे हैं वहाँ पे? क्या सऊदी अरब बनाने लगे हैं वहाँ पे? वो कहते हैं दुबई की तर्ज का शहर बनाएंगे। दुबई में क्या है? रिवर थेम्स के ऊपर जैसे वो बना है। आप अफोर्ड कर सकते हैं जो दुबई में बना हुआ है? फर्ज कीजिए आप वहाँ पे बहुत बड़ा एक पार्क बनाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क बनाते हैं, क्या कोई गरीब आदमी अंदर जा सकता है? उसके पास इतना सासा है? बहुत बड़े सवाल हैं ये, सरमाया है उसके पास? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसके लिए करने जा रहे हैं? उनके लिए जो रिवर सेम पे भी जा सकते हैं, हाँ, जो पाम जुमेरा पे भी जा सकते हैं, पाम जुमेरा में भी जा सकते हैं, वो आपकी पेरिस की वो जो इरमला डूज है, क्या वो शांजेलिजे जा सकते हैं, वो न्यूयॉर्क में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनके लिए बनाना चाह रहे हैं एक जदीद नया शहर जो रावी रिवर सिटी बना रहे हैं हम, जो इस्लामाबाद से भी बड़ा शहर बन रहा है। इसके साथ हुकूमत ये सोच भी नहीं सकती कि किसी को बेदखल करे या उसका रोज़गार छीने। ये एक बिल्कुल मुबहम और प्रोपेगेंडा है और लोगों को गलत इत्तलात दी गई हैं। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सी है, उसके चेयरमैन है राशिद अजीज़ साहब। राशिद अजीज़ साहब से हमने रब्ता किया और उनसे जानने की कोशिश की कि ये तमाम, अगर ये कन्फ्यूजन है तो ये है क्या? आप वहाँ पर जगह एक्वायर करने जा रहे हैं, वहाँ जगह ख़रीदने जा रहे हैं, लोगों को हम डिस्प्लेस करेंगे, उनको अपने घर से निकालेंगे, उन लोगों को वहाँ से उनको उनकी कीमत अदा करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि लोग परेशान हैं और हम भी कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है। राशिद साहब ने कहा कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से इस्लामाबाद में है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो आएंगे और हमें प्रोग्राम में इंटरव्यू ज़रूर देंगे। लेकिन उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया और उस मैसेज में उन्होंने क्या कहा इस तमाम एम्बिग्विटी को लेके, वो ज़रा सुनिए। देखें जी, ये रावी रिवर फ्रंट के बारे में कुछ लोगों के ख़दशात हैं जो कि कुछ चैनल्स पे चले हैं और मैं समझता हूँ कि मैं ज़रूर उसकी तरदीद करूँ और आप लोगों को बताऊँ, ख़ास तौर पे उन मकामी लोगों को भी बताऊँ कि हुकूमत का कोई प्लान नहीं है किसी किस्म की मकान या छोटे कारखाने जो इस इलाके में हैं हमारे फ़ेज़ 1 के अंदर। कुछ फ़िरोज़वाला का हिस्सा है, कुछ इसमें महमूद बूटी का इलाका है, वहाँ पे कुछ छोटी सनतें हैं, कुछ मकानात हैं, कुछ और लोगों के हैं। मगर मैं ये क्लियर कर दूँ कि इसमें हुकूमत एक तरफ तो लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए, मकामी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए और एक जदीद नया शहर जो रावी रिवर सिटी बना रहे हैं हम, जो इस्लामाबाद से भी बड़ा शहर बन रहा है, इसके साथ हुकूमत ये सोच भी नहीं सकती कि किसी को बेदखल करे या उसका रोज़गार छीने। ये एक बिल्कुल मुबहम और प्रोपेगेंडा है और लोगों को गलत इत्तलात दी गई हैं और इसको फिर प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार की गई। इसमें मैंने एक और चैनल पे भी इसको तरदीद की है और आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इमरान ख़ान की हुकूमत में ये नहीं हो सकता। मकसद इस शहर को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को, जो कि एक 5000 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है और जिसमें पूरे रावी के दरिया को दोबारा हम उसमें जान डालने लगे हैं, पानी बहाएंगे। लाहौर का जितना गंद और कचरा और सीवरेज और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के साथ जो जहर आलूद चीज़ें निकल रही हैं और वो दरिया में जा रही हैं, उसके ऊपर हम प्लांट लगा रहे हैं। एक बिल्कुल नया शहर बनाने लगे हैं जो कि सिंगापुर और दुबई की मानद होगा, जो शायद पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब है और ये एक गेम चेंजर है हमारी पूरी इकॉनमी के लिए। और पंजाब के अंदर तो ये बन ही रहा है एक बहुत बड़ा शहर, एक नया लाहौर आबाद होने लगा है
जो कि पुराने लाहौर जिसका कि बुरा हाल कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जो लाहौर शहर के अंदर पिछले दौर में बने हैं, जिन्होंने इस शहर में 167% दरख्त काट दिए गए हैं पिछले 10 साल में, और इसकी अर्बनाइजेशन जो है वो तकरीबन 200% बढ़ी है। लाहौर की स्मॉग आप देखें, शहर में निकलें, हालात देखें, पानी की सतह 600 फुट नीचे चली गई है और सीवरेज की बदबू आती है उसके अंदर। तो इतने बड़ा काम और इतनी बड़ी चीज़ आपके इर्द गिर्द जब बन जाएगी और आप वहाँ के रिहायशी और मकामी हैं, तो आपके लिए तो ये एक जन्नत बनने लगी है आपके इर्द गिर्द। तो हमारी तो ये कोशिश होगी कि आप लोग इसमें और खुशहाल हों, आप लोगों को रोज़गार मिल जाए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शहर के अंदर आप रह रहे हों। तो हुकूमत तो ये इस अंदाज़ में इस सारी चीज़ को कर रही है और दिन रात कोशिश कर रही है। तो ये मेरे ख़्याल में तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे आपके चैनल के तवस्सुत से भी मैं कहूँगा कि इसकी ये बिल्कुल अपने दिमाग से ही निकाल दें कि हम ये करना जा रहे हैं। हाँ, जो छोटी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे और जो एक माहौलियाती लिहाज से एक स्टैंडर्ड्स को नहीं फ़ॉलो कर रही, उनके ऊपर हम पाबंदी इस लिहाज से लगाएंगे कि वो उनको फ़ॉलो करें हमारे स्टैंडर्ड्स को। और सिमिलरली जो शहर के बाकी और कवानीन होंगे नए, उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा, और जो रह रहे हैं लोग उनकी ज़िंदगी बेहतर होने लगी है। तो मेरे ख़्याल में ये एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा यकीन दहानी कर रहा हूँ लोगों को कि इस किस्म की अफवाहों के ऊपर आप बिल्कुल कान भी न धरें और सुकून से रहें, और आपके लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ज़मीन पे तो शुरू होने वाला है, और आपके लिए बेहतर मौके जो हैं वो आने वाले हैं अगले माह के अंदर, कुछ माह के अंदर। शुक्रिया। किसी को उसके घर से नहीं निकाला जा रहा, किसी को उसके घर के कीमत नहीं दी जा रही, उसका घर तोड़ा नहीं जा रहा, कोई गांव खाली नहीं कराया जा रहा। राशिद अजीज़ साहब का ये कहना है, उनका कहना ये है कि जो लोगों की जगह उस अथॉरिटी के अंदर आएगी वो खुशनसीब हैं, उनकी तो किस्मत बदल गई है। इस तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा एक डिटेल्ड इंटरव्यू करेंगे, उनको लोकेशन पे लेके जाएंगे और आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ये कोशिश करेंगे कि आपको जो क्लैरिटी है, वो जो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही और हो सकता है कहीं वो सियासत की नज़र हो रही हैं, उसमें क्या कहते हैं अबहाम किस चीज़ का है, वो तमाम के तमाम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अगर इसमें लोगों को, मासूम लोगों को वर्गलाया जाए तो बहुत गलत बात होगी, और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हुक्मरान हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं इंशाल्लाह उसके बारे में अगले हफ्ते ज़रूर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।